नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंजीर की खेती के बारे में और जानने वाले हैं अंजीर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज। जानने वाले हैं कि जिस मिट्टी में आप इसकी खेती करने वाले हैं उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, खेत की तैयारी आप कैसे करेंगे, किस तापमान से लगाकर किस तापमान तक आप इसकी खेती कर सकते हैं, बारिश के समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी होगी, टॉप की वेराइटियां कौन कौन सी है अंजीर की, साथ ही साथ आप इसकी रुपाई कैसे करेंगे, आपको पौधे कितने में मिलेंगे, कितने पौधे आपके 1 एकड़ जमीन में लगेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ड्रिप से पानी देना सही रहेगा या फिर नाली बनाकर पानी देना सही रहेगा, कौन कौन सी बीमारियां इस फसल पे आती है और उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, 10 से 12 साल बाद जो इसमें कीड़ा लगता है उस कीड़े की रोकथाम आप कैसे करेंगे, यहाँ तक की जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करना है, किस स्टेज पे आप इसके फल को बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, हरा बेचना सही रहेगा या फिर इसे सूखा कर बेचना सही रहेगा। ये सब कुछ बताने के बाद हम आपको आखिर में बताएंगे कि आखिरकार आप अंजीर की खेती करके कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ये वीडियो आपको जहां भी पसंद आ जाए उसी समय इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अंजीर की खेती के लिए आपकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। किसान भाई, कैसी भी मिट्टी हो, हर प्रकार की मिट्टी में अंजीर की खेती बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। इसे कोई फर्क नहीं करता लगता कि काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है या फिर लाल मिट्टी है। कैसी भी मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, आपको हर प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। आप किसी भी इलाके में रहते हो, आप राजस्थान में रहते हो, तेलंगाना में रहते हो, तमिलनाडु में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, हर जगह आप अंजीर की खेती बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो मिट्टी का पीएच मान 6.5 से लगाकर 8 तक आपको होना चाहिए। अगर इस लेवल तक आपका पीएच मान नहीं है तो आपको पता ही है कि रासायनिक केमिकल्स को डालकर आप इस पीएच मान को अचीव कर सकते हो। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं तापमान की। तापमान 20 डिग्री से लगाकर 45 डिग्री तक कैसा भी तापमान हो, कैसी भी जलवायु, हर प्रकार की जलवायु और तापमान में इसकी खेती बड़े ही आसानी से की जा सकती है। हाँ, थोड़ा सा बारिश के समय से परेशानी होती है, जल भराव की समस्या आ सकती है जिससे इसकी जड़ें सड़ सकती है, फंगस लग सकता है, फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इसमें, तो उसकी आप व्यवस्था करके रखें, वो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। जल निकासी की उचित व्यवस्था कीजिए, फंगस का अच्छे से समाधान कीजिए अगर आपके खेत में फंगस की समस्या आती है तो, और आसानी से आप अंजीर की खेती कर पाएंगे। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी कौन कौन से टॉप की वेराइटियां हैं। अगर मैं बात करूं तो 3 इसकी बहुत ही टॉप की वेराइटियां मानी जाती है। वैसे तो बहुत सारी वेराइटियां हैं जो इंडिया में काफ़ी फेमस है, काफ़ी खेती की जाती है, लेकिन ये 3 वेराइटियां अपने 3 अलग अलग गुणों के कारण बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। सबसे पहली अफगानी। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, अफगानी अंजीर 3 महीने से 6 महीने में ही उत्पादन देना शुरू कर देता है और यही इसकी विशेषता है। आमतौर पर देखा जाता है कि अंजीर के जो फल हैं वो लगभग साल भर बाद निकलते हैं, लेकिन अफगानी अंजीर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 3 से 6 महीने में ही आपको फल देना शुरू कर देता है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो इसकी दूसरी वैरायटी है डायना, जो कि काफ़ी मीठी मानी जाती है, काफ़ी मीठा इसे माना जाता है और इसे लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो डायना वैरायटी है। तीसरी है पूना। ये ऐसी वैरायटी है अंजीर की जिसमें आपको बीमारियां बहुत कम देखने को मिलेगी। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, तो ये 3 अलग अलग वैरायटियां अलग अलग विशेषताओं के साथ में है। अब आप अपने हिसाब से उसमें से चूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसका एक पौधा आपको कितने में मिलेगा। किसान भाइयों, अलग अलग जगह पर इसके पौधों का दाम अलग अलग है, लेकिन सामान्यतः 30 से 40 रुपए में एक पौधा आपको मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर आप 8 बाय 8 का स्पेस लेकर इसकी रुपाई आपके खेत में करते हैं तो आपको टोटल 650 से 700 पौधे आपके खेत में लग जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी रुपाई किस प्रकार से करना है। किसान भाई, जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको 8 बाय 8 मतलब 8 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ी जगह में एक पौधे को लगाना है, यानी कि आपको 8 बाय 8 पर एक एक गड्ढा करना है, उसमें से गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद में अच्छे से पानी डालकर उसे 2-4 दिन के लिए छोड़ देना, अच्छे से गोबर की खाद सड़ जाए, गल जाए, उसके बाद में आप इसके पौधे को आराम से उसमें रोप सकते हैं।
किसान भाइयों ये सिस्टम बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इसके साथ में आप फंगस नाशक दवा भी इसमें डाल सकते हैं, ताकि अगर आपकी गोबर की खाद कच्ची हो, उसके कारण फंगस हो जाए तो उससे दिक्कत नहीं आए। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी सिंचाई के लिए नाली बेहतर रहेगी या फिर ड्रिप। किसान भाइयों इसके लिए ड्रिप सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि पानी भराव से इसमें फंगस की समस्या आती है, इसलिए ड्रिप सिस्टम सबसे बढ़िया रहता है। टपक विधि से आप इसको पानी दीजिए। ड्रिप सिस्टम से आप ऐसे कीजिए कि 1 घंटा रोज पानी चला दीजिए। अगले 3 महीने तक, 3 महीने में आपका पौधा अच्छा बड़ा तैयार हो जाएगा। उसके बाद में इसे पानी से उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी जितनी इसकी शुरुआती स्टेज में होती है। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें बीमारियां कौन कौन से आती है। किसान भाइयों इसमें 2 ही प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है। एक तो किसी भी समय आ सकती है, वो है फंगस। इसमें फंगस की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आप इसका समय समय पर स्प्रे करके फंगस मुक्त आप अपनी ज़मीन को रख सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो जब पौधा 10 से 12 साल का हो जाता है, किसान भाई कहा जाता है कि 20 साल तक पौधा अब चलता है, लेकिन 10 से 12 साल का हो जाता है उसके बाद में देखा जाता है कि इसका जो तना होता है उसमें एक कीड़ा लग जाता है, और वो कीड़ा इसके तने को खाना शुरू करता है और ऊपर से लगाकर नीचे तक पूरे तने को खोखला कर देता है। तो उस समय आप ऐसा कर सकते हैं कि वो खोखली जगह में आप पेट्रोल या फिर स्प्रे करके फिर तने के छेद को बंद कर दे सकते हैं, जिससे वो कीड़ा मर जाएगा और आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब किसान भाइयों अब इसकी हार्वेस्टिंग किस प्रकार से आपको करनी है उसके बारे में जान लेते हैं। किसान भाई इसकी हार्वेस्टिंग लगभग 1 साल बाद शुरू हो जाएगी, यानी 1 साल बाद आपको कोई भी वैरायटी हो उत्पादन देना शुरू कर ही देती है। इसे आप हरे रूप में भी बेच सकते हैं और सूखे रूप में भी बेच सकते हैं। सूखा बेचेंगे तो जाहिर सी बात है महंगा बिकेगा, क्योंकि वेट कम हो जाता है, और महंगा बिकेगा तो आपको थोड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप हरा बेचते हैं तो लगभग 100 से 150 रुपये किलो तक आपके पास से बिक जाता है। अगर एक पौधे से आपको 6 किलो उत्पादन मिला तो एक पौधे से आपका टोटल हुआ 600 रुपये का। और अगर आपको मान लीजिए कि लगभग आपके खेत में आपने 600 पौधे लगाए हैं तो 3,60,000 के आसपास का आपको उत्पादन मिल जाएगा। अगर मैं सूखा बेचने की बात करूँ तो सूखे के लिए थोड़ी सी झंझट आपको पालना पड़ेगी। पहले इसे चाशनी में डालना पड़ेगा हरे को, फिर आपको इसे सुखाना पड़ेगा, फिर पिचकाना पड़ेगा, प्रेशर वाली मशीन आती है उससे। उसके बाद में ये आपका सूखने के बाद में पूरी तरह से 600 से 800 रुपये किलो आपके पास से बिक जाएगा। इस हिसाब से आपको मुनाफा थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन सूखने के कारण वजन इसका जो कम होगा वो एक चीज़ है। तो किसान भाई ये था अंजीर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।